संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह यीशु में है, जब शुद्ध होनी चाहिए थी, साथ होनी चाहिए थी, कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं। तुम्हारे सबके मन भी गुमराह होकर कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। शैतान आज भी जो उसका टारगेट अदन की वाटिका में शुरुआत से था, आज भी उसका वही टारगेट है कि कैसे ना कैसे करके चतुराई के साथ, जैसे हवा को उसने गुमराह किया था, बहका दिया था, कैसे ना कैसे करके आज भी मसीह यीशु की दुल्हन को चतुराई के साथ, डिसेप्शन के साथ गुमराह किया जाए, इन्हें बहका दिया जाए, ताकि ये, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि वचन की सिंधाई से और पवित्रताई से ये फिर जाएं। सो मेरे प्रियो, ये जो गुमराही का मैसेज है, ये संत पौलुस यहां पर नहीं दे रहे हैं। ये गुमराही का मैसेज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भी मत्ती 24 में दिया था। मत्ती 24 में संत प्रभु यीशु ने बार बार इस चीज को रिपीट किया। उसने लड़ाइयों की बात एक बार करी, उसने भूकंप की आने की, तूफान आने की, ये वो सब चीजें उसने एक एक ही बार बात करी, उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब आई गुमराह होने की बात, जब बात आई बहकाए जाने की, तो उस चीज में प्रभु यीशु ने कहा कि देखिए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। मेरा नाम लेकर बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे मसीहा आएंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ये बातें प्रभु यीशु ने कही। तो वही गुमराही का कॉन्सेप्ट फिर से संत पौलुस भी वार्न कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं गुमराही के कॉन्सेप्ट को लेकर, कि कोई, जैसे शैतान ने गुमराह कर दिया था अदन की वाटिका में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी आज वो गुमराह कर दे। तो आज वो अगर गुमराह करना चाहता है तो वो कैसे गुमराह करेगा? अदन की वाटिका में परमेश्वर से दूर करने के लिए उसने अलग जरिया इस्तेमाल किया, और आज उसका तरीका, आज वो कैसे कलीसिया को, आपको, मसीह की दुल्हन को, मसीह की कलीसिया को कैसे गुमराह करेगा, संत पौलुस आगे वचन 4 में इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या कहते हैं? जब आप वचन 4 में पढ़ते हैं तो संत पौलुस कहते हैं कि यदि कोई, सुने ध्यान से, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि भाई या बहन जिसका भी माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को बंद कर लें, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। तो संत पौलुस यहां पर कहते हैं वचन 4 में, खोलिए मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 4 को हम पढ़ेंगे यहां पर। तो संत पौलुस यहां पर क्या कहते हैं, सुने ध्यान से। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास है, कोई भी आए। संत पौलुस ने गलातियों को लिखते हुए यह भी कह दिया था कि अगर स्वर्ग दूत भी आकर तुम्हें कोई और सुसमाचार बताते हैं, अगर स्वर्ग दूत भी आए, वो कहते हैं कि अगर हम भी आकर कोई और सुसमाचार बताएं तुम्हें, तो वो कहते हैं कि कोई भी आकर, आपका जो चाहे पापा प्रॉफिट है, कितना भी फेवरेट प्रचारक क्यों नहीं है, वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों कोई क्यों नहीं है, वो कितना भी महान पास्टर क्यों नहीं है, उसकी कलीसिया कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, संत पौलुस की हमें इस चेतावनी को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर हम उस सांप की चतुराई से, सांप की गुमराही से बचना चाहते हैं तो क्या कहते हैं यहां पर संत पौलुस? यहां पर कहते हैं कि अगर कोई भी आकर, इस बात को मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप, कि कोई भी आकर, ओके, कोई भी आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, कोई भी आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, कोई ऐसा आत्मा तुम्हारे बीच में लेकर आए, आगे वो लिखते हैं कि वचन 4, ऐसा आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार, या कोई और सुसमाचार है जिसे तुमने पहले ना सुना था। तो यहां पर 3 चीजों की जिक्र हुआ है कि अगर कोई आकर तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार बताता है, उसे मत सुनना। कोई आकर दूसरे यीशु का प्रचार करता है जो हमने नहीं सुनाया, उसे मत सुनना। कोई दूसरे आत्मा की बात करता है तो तुम उसकी भी मत सुनना। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जाने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं दूसरे सुसमाचार के बारे में, यानी झूठे सुसमाचार के बारे में, कि झूठा सुसमाचार क्या है। तो क्या है झूठा सुसमाचार, हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो एक झूठा सुसमाचार बहुत ही प्रचलित है, वो है इजी बिलीविज्म। हो सकता है हमारे यहां इंडिया में इतना प्रचलित ना हो, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। इजी बिलीविज्म मतलब क्या है कि बस विश्वास करो, विश्वास करो, पश्चाताप की, मुड़ने की, खुदा की तरफ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस विश्वास करो, तुम कुछ भी कर रहे हो करते रहो, बस मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ऐड कर लो। That's it। तुम्हें बस मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ऐड करने की जरूरत है, और तुम स्वर्ग जाने के लिए
अनंत जिंदगी के लिए तैयार हो। इसे कहते हैं इजी बिलीविज्म, कि बस तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें पवित्र जिंदगी जीने की, गुनाह से मुड़ने की, पाप को अपनी जिंदगी से निकालने की या पाप के ऊपर जयवंत होने की कोई जरूरत नहीं है। पाप से मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तुम्हें बस मसीह यीशु के ऊपर विश्वास का दावा करना है कि मैं मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, दैट्स इनफ, बस यही काफी है। लेकिन ये दूसरा सुसमाचार है। हाँ, ये बाइबल का सुसमाचार नहीं है, ये दूसरा सुसमाचार है। आप कहेंगे कि भाई याकूब, बाइबल का सुसमाचार क्या है? क्या बाइबल से हमें कोई आयत, कोई वचन बताएंगे यहाँ पर लिखा गया हो कि जो पूरा सुसमाचार है उसका प्रचार कहां पर हुआ? तो चलिए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसके वचन 21 को खोलिए आप। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसके वचन 21 को। ऑलराइट, तो मैं यहां पर हम सबके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसके वचन 21 को हम देखेंगे। ओके, तो लिखा है यहां पर वचन 21 में लिखा है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। यहां पर संत पौलुस अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ये सेवकाई, मैं ये मिनिस्ट्री करता रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं यहूदियों के सामने और यूनानियों के सामने, मतलब हर किसी इंसान के सामने, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो चाहे कोई भी विश्वास रखता हो, वो चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए हमारा यही मैसेज था, हमारा यही प्रचार था। वो कहते हैं कि यहूदियों के लिए भी और यूनानियों के लिए भी मैं ये गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो ये है पूरा सुसमाचार। पश्चाताप करना, मन फिराना, इंग्लिश में लिखा है रिपेंटेंस टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की तरफ रिपेंटेंस, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाना। तो ये दो चीजें हैं जो एक साथ जानी चाहिए, पश्चाताप और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करना। अब ये जो शब्द है पश्चाताप या मन फिराना, जब हम इसका यूनानी भाषा में वर्ड को देखते हैं तो उसका सिंपली मतलब है मेटानोया। मेटानोया एक ग्रीक वर्ड है और मेटानोया का मतलब है कि यू टर्न लेना। यस, यू टर्न लेना। आप इस बात को समझ रहे हैं? मन फिराने का मतलब है यू टर्न लेना या मुड़ना। होप कि आप सब मेरी तरफ देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और मैं आपको कहूं कि पीछे मुड़ो, तो आपका जो सर है, आपकी जो पीठ है वो स्क्रीन की तरफ आ जाएगी और आपका जो चेहरा है वो स्क्रीन के ऑपोजिट चला जाएगा। इसे कहते हैं मुड़ना, इसे कहते हैं मेटानोया, इसे कहते हैं पश्चाताप, इसे कहते हैं मन फिराना। और अगर इसके बिना कोई प्रचार हो रहा है, अगर सिर्फ विश्वास का प्रचार हो रहा है, तो वो असल या रियल सुसमाचार नहीं है। पौलुस कहता है कि यहूदियों के लिए भी यूनानियों के लिए भी मेरा यही प्रचार था कि तुम्हें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ मन फिराना है। तुम्हारा मन जो संसार पर लगा हुआ था, तुम्हारा मन जो अपने आप पर लगा हुआ था, और तुम्हारा मन जो शैतान की चीजों पर लगा हुआ था, इनकी तरफ से अपने मन को फिराकर अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाना है। अब जब आपने मसीह यीशु को स्वीकार किया, कबूल किया, रिसीव किया, क्या आपको सिर्फ यही कहा गया कि बस मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल कर लो, मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लो, उसे अपना उद्धार करता स्वीकार कर लो और तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं, तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? अगर आपने सिर्फ ये सुसमाचार सुना है तो आज ही आपको इस सुसमाचार से पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि सही सुसमाचार ये कहता है। और प्रभु यीशु का, अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप अपने आप को पूछिए, प्रभु यीशु का सबसे पहला प्रचार क्या था? जब मसीह यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को शुरू किया, तो मसीह यीशु का प्रचार क्या था? मेटानोया, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। मेटानोया मतलब पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है, वो करीब आ चुका है। अगर प्रभु यीशु का वो सुसमाचार था, अगर प्रभु यीशु का वो मैसेज था, तो आज क्यों कलीसिया ने इस मैसेज को चर्च से निकालकर सिर्फ विश्वास को ही रख लिया है? पश्चाताप का, मन फिराने का मतलब है यू टर्न लेना। नाउ इसका मतलब क्या है? क्या आप कहेंगे कि भाई
इसका मतलब है कि जब हम यू टर्न लेते हैं तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम पाप से अपना मुंह फेर लेते हैं, संसार की इच्छाओं से अपना मुंह फेर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हमारी जिंदगी से पाप खत्म हो जाएगा? तो वेल इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हमारी जो डिजायर्स है अंदर की, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, अब वो चेंज हो चुके हैं। वो ख्यालात, वो इच्छाएं, हमारी जो डिजायर थी, वो पहले दौड़ती थी संसार की तरफ, वो पहले दौड़ती थी गुनाह की तरफ, वो पहले दौड़ती थी शैतान के कामों की तरफ। लेकिन अब क्योंकि हमने मन फिराव कर लिया है, अब हमने परमेश्वर की तरफ अपना मन फिराव किया है, तो अब हमारी इच्छाएं भागती हैं प्रभु यीशु की तरफ, हमारे मन की इच्छाएं भागती हैं पवित्रताई की तरफ, हमारे मन की इच्छाएं भागती है कि हम खुदावंद मसीह यीशु की उपस्थिति में बैठे, मसीह यीशु के साथ वक्त बिताएं। मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आपके जिंदगी में यह हुआ है? जब से आपने पश्चाताप किया है, जब से आपने मसीह यीशु को पहना है, जब से आपने मसीह यीशु को जाना है, क्या आपकी जिंदगी में ये यू टर्न आया है? अगर ये यू टर्न नहीं आया है तो आज ही पश्चाताप करें, आज ये यू टर्न लें और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर की तरफ मन फिराना और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास लाना, ये रियल सुसमाचार है। इजी बिलीविज्म गलत है। उसके बाद जो दूसरा दूसरा मतलब पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा गलत सुसमाचार है, वो ये है कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। अब इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। अगर आप लोग हमें सुनते आ रहे हैं लंबे टाइम से, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि हमने बहुत बार इन सब चीजों के बारे में बात करी है, जो है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। अब आप कहेंगे कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। वेल, मैं शॉर्ट में बताता हूं। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल में असल में यह सिखाया जाता है, जो असल डेफिनेशन है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल की, उसमें यह कहा जाता है कि मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा हमें उद्धार तो मिला है, हमें पापों से छुटकारा तो मिला है, हमें हमेशा की जिंदगी तो मिली है, हमारा मिलाप तो पिता के साथ हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ इस पैकेज में, जो क्रूस के ऊपर पैकेज हमें मिला है, इसमें प्रोस्पेरिटी भी है। इस दुनिया की, इस जिंदगी के लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिला है, हमें धन दौलत भी मिला है, हम अमीर यानी धनवान भी होते हैं मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा। और ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पल है, और ये सरासर झूठ है। ये मसीह यीशु के क्रूस की बदनामी करना है। मसीह यीशु खुद इस दुनिया में कहते हैं कि मेरे पास सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो सुसमाचार है, इस सलीब के ऊपर जाने के द्वारा हम धरती की आशीषें भी मिली हैं, दुनिया की आशीषें भी मिली हैं। ना तो इसका बाइबल के साथ कोई लेना देना है, ना इसका मसीही इतिहास के साथ कोई लेना देना है। जब आप मसीही इतिहास उठाकर देखेंगे, मसीह यीशु की मौत के बाद, मसीह यीशु के बादलों पर उठाए जाने के बाद, आप प्रेरितों के बारे में सोचे जरा। क्या उनके पास बड़ी अच्छी जिंदगी थी? क्या उनके पास संसार की आशीषें थी? उनके पास पैसा धन दौलत था? उसके बाद जो पहली सदी के मसीह जो शहीद हुए, क्या उनके पास ये सारी फैसिलिटीज थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो सुसमाचार है, ये झूठा सुसमाचार है, इसके ऊपर कभी विश्वास ना करें। अब आप कहेंगे कि भाई क्या इसका मतलब ये है कि खुदा हमें आशीष नहीं कर सकते हैं? वेल, नहीं। अगर हम जानते हैं बाइबल से, तो परमेश्वर हमें आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। अगर वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। और अगर जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमें खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है कि हम इस दुनिया के ऊपर रहते हुए इसे एंजॉय करें, इसे पाप में ही हम स्पेंड कर दें या खर्च कर दें। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, तो मैं कई बार इस बात को वीडियो में कह चुका हूं कि अंकल जैक पुनन कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, तो वो इसलिए किया है ताकि आप दूसरे भाई बहनों को भी आशीषित कर सकें। यस, परमेश्वर ने हमें इसलिए आशीषित किया है। ओके, तो इस कारण ये जो सुसमाचार है, ये गलत है। अब दूसरी प्रॉब्लम है इस सुसमाचार, ये जो प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार है, इसके साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये सुसमाचार इंसान के ऊपर फोकस बनाता है। दिस इज अ मैन सेंटर्ड गॉस्पल। इंसानों को ऊंचा उठाता है, इंसान को कहता है कि तू सब कुछ है। जैसे कुछ हफ्ते पहले हमने जो बजिंदर सिंह है, उनके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर वो कह रहे हैं कि 7 स्वर्गदूत तेरे साथ जाएंगे, और आज जो यीशु चाहते हैं वो नहीं होगा, वरन वो होगा जो तुम चाहते हो। तो ये क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा को छोड़कर इंसान को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। परमेश्वर की मर्जी नहीं, इंसान की मर्जी को, इंसान की इच्छा को ऊपर रखा जा रहा है। तो ये एक मैन सेंटर्ड गॉस्पल है। दूसरी बात है,
कि ये जो है ये ट्रांजैक्शनल गॉस्पेल है। अब ये ट्रांजैक्शनल गॉस्पेल क्या होता है? जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यस ब्रदर, सो ओके, तो जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम एटीएम डालते हैं मशीन में, तो उससे क्या होता है, एटीएम अंदर जाने से हमारा पैसा बाहर आता है, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शनल गॉस्पेल, इसमें यह कहा जाता है कि तुम जितनी प्रार्थना करोगे, जितना बड़ा तुम्हारा विश्वास होगा, और जितना ज्यादा तुम चर्च के लिए बोगे, जितना ज्यादा तुम चर्च को पैसा दोगे, जितना ज्यादा तुम पास्टर को, पापा को पैसा दोगे, जितना ज्यादा तुम मम्मी डैडी को पैसा दोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना वापस देगा, 100 गुना वापस देगा। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल गॉस्पेल। और ये बिल्कुल गलत है, इसका खुदा के साथ, वचन के साथ और मसीही इतिहास के साथ, फिर से कहूं, कोई भी लेना देना नहीं है, ये गलत है। जो रियल मैसेज है, जो सच्चा सुसमाचार है, वो हमें माफी देता है। जो सच्चा सुसमाचार है, वो हमें पिता के साथ मिलाता है। जो सच्चा सुसमाचार है, वो क्या करता है? सच्चा सुसमाचार, वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि मैंने बढ़ना और घटना सीख लिया है। संत पौलुस कहते हैं कि हर चीजों में संतुष्ट रहना सीख लिया है। तो सच्चा सुसमाचार हमें, चाहे कमी है या घटी है, चाहे ऊंचाई है या डूंघाई है, हर चीज में सच्चा सुसमाचार हमें संतुष्ट बनाता है, ताकि हम संतुष्ट रहकर मसीह यीशु की तरफ ताकते रहें और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें। ऑलराइट, तो ये था दूसरा सुसमाचार जो है प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार। तीसरा है वर्क बेस्ड सुसमाचार। अब ये वर्क बेस्ड सुसमाचार क्या है? कि जहां पर कहा जाता है कि तुम्हें व्यवस्था को मानना पड़ेगा। आज आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे झूठे कल्ट हैं, कल्ट ग्रुप हैं, जो ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें जो पुरानी व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था है, उसे भी मानना पड़ेगा, मूसा की व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा। कई लोग ये भी सिखाते हैं कि तुम्हें सर्कमसीजन करना पड़ेगा। सर्कमसीजन मतलब होता है कि खतना करवाना पड़ेगा। कुछ लोग ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें जो चौथी आज्ञा है, सबत के दिन खुदा की आराधना करना, यानी सैटरडे को, उसे भी मानना पड़ेगा। और अगर तुम सैटरडे को आराधना नहीं करते हो, तो तुम झूठ के ऊपर बिलीव करके बैठे हो, तुम गलत दिशा पर जा रहे हो, और ये मैं कहूं गलत है। अब आप कहेंगे कि सैटरडे आराधना के ऊपर आपका क्या कहना है, सबत के ऊपर आपका क्या कहना है? तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। मैं यहाँ डिटेल में जाने वाला नहीं हूं। तो ये जो एक वर्क बेस्ड कामों वाला सुसमाचार है, वो ये बताता है कि मूसा की जो शरह है, हमें उसे भी मानना पड़ेगा। और जैसे ये एक ग्रुप है, आप इसके बारे में जानते होंगे, मदर यरूशलेम करके, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, या वर्ल्ड मिशन सोसाइटी जो चर्च ऑफ गॉड है, वो भी ये सिखाता है कि जितने पर्व है, जितने फेस्टिवल्स हैं मूसा की व्यवस्था में, यानी पहली 5 किताबों में, उन सारे फेस्टिवल्स को भी आज मसीहों को मानना चाहिए, और ये जरूरी है। तो ये सारा गलत सुसमाचार है। तो इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप इस चीजों को ध्यान से समझना चाहते हैं, अगर आप सर्कमसीजन व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, सुन्नत के बारे में जानना चाहते हैं कि इस चीज का कैसे नया नियम इनकार करता है, अगर आप सबत के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे नया नियम इसका इनकार करता है, आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही कहूंगा, आप गलातियों की किताब को 5 बार पढ़ लें। जो गलातियों की किताब संत पौलुस ने लिखी है, उसे 5 बार पढ़ लें। वो इन्हीं चीजों का खंडन कर रहे हैं वहां पर। ओके, तो ये जो कामों के द्वारा उद्धार पाने का सुसमाचार है, ये असल में मसीह यीशु की क्रूस का इनकार करता है। क्योंकि जो काम मसीह यीशु ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्रूस के ऊपर मसीह यीशु ने काम खत्म नहीं किया है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक ब्लास्फेमी है, ये प्रभु यीशु के क्रूस की निंदा है कि हमें काम को कंप्लीट करना है। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये क्रूस की निंदा करता है, ये क्रूस को डिनाई करता है। और दूसरी बात है कि इससे हमें एश्योरेंस भी नहीं है, हमें यह एश्योरेंस नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारे काम कंप्लीट है या नहीं है। हम हमेशा संदेह में, हम हमेशा डाउट में रहेंगे। लेकिन जब हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पूरे किए हुए काम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें पूरा एश्योरेंस है, हमें यह पूरी तसल्ली है कि हम मसीह यीशु के साथ राज्य करेंगे, हम मसीह यीशु के दूसरे आगमन में उसके साथ उठाए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये है दूसरा सुसमाचार। होप कि आप इसके बारे में बहुत क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे यीशु की तरफ। दूसरा यीशु, अब दूसरे यीशु के बारे में शायद ही मुझे कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे यीशु का आज बहुत प्रचार हो रहा है। ऐसा यीशु जिसका बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यीशु जो कि बाइबल में हमें दिखाई नहीं देता है, वो यीशु आज हमें चर्चेस में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में दिखाई देता है। जो असल यीशु है,
जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसने जब चेलों को बुलाया, सबसे पहले जब उसने चेलों को बुलाया, जब उसने पतरस को बुलाया और उसके भाई अंद्रियास को बुलाया, तो आप सब लोग जानते हैं उसने क्या कहा था उन्हें। उसने कहा था कि अपने जो जाल है, जो भी चीजें हैं, यहाँ पर फेंक दो और क्या करो। उसने ये नहीं कहा मेरे पर विश्वास करो, उसने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, फॉलो मी। तो जो रियल जीसस है, जो बाइबल का यीशु है, वो कहता है कि मेरे पीछे चलो। वो बात करता है मसीह यीशु के पीछे चलने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस यीशु पर आपने विश्वास किया था आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, कभी भी जब आपने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया, तो क्या आपने इस यीशु के ऊपर विश्वास किया जिसने आपको कहा था कि मेरे पीछे हो लो? और क्या आप मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं? सवाल यह भी आता है जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 6 में, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 6। तो चलिए आप इस वचन को मेरे साथ खोल सकते हैं। बाइबल की सबसे पीछे आ जाएं, प्रकाशित वाक्य से पहले ये किताबें आती हैं, संत यूहन्ना की जो पत्रियां हैं। तो वचन 2 को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 6। यहां पर लिखा है, बहुत ही क्लियर वचन है। संत यूहन्ना बुढ़ापे में ये बातें लिखते हुए कलीसिया को क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो कोई ये कहता है, ओके बहुत ही ध्यान से सुने, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसमें यानी मसीह यीशु में, जो कोई कहता है कि मैं मसीह यीशु में बना रहता हूं, तो संत यूहन्ना कहते हैं कि उसे चाहिए, जो कहता है कि मैं मसीह यीशु में बना हूं, मसीह यीशु में हूं, मैं मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। यानी जैसे मसीह यीशु चलता था, मसीह यीशु के पीछे पीछे चलना, यह है असल यीशु। असल यीशु की यह बुलाहट है कि हम उसके पीछे चले। अब आपका यह सवाल होगा कि भाई क्या यह पॉसिबल है? क्या हम यीशु की तरह चल सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु के पीछे चल सकते हैं? तो जवाब है कि यस, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम चल सकते हैं। मैं एक बार वीडियो को थोड़ा ऑन करके देखता हूं, अगर नेटवर्क आराम से चल रहे हैं तो, ताकि आप सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यस, जवाब है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल चल सकते हैं, हम चल सकते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? देखिए एकदम से नहीं, क्योंकि मसीहत कोई शॉट नहीं है कि एक शॉट मारा और काम तमाम खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप, कदम दाए कदम इसमें चलना है, और दिन प्रतिदिन हम मसीह यीशु में ग्रो होते हैं, हम मसीह यीशु में ग्लो होते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा कि ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं स्कूल की, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो क्या हम स्कूल में जाते ही डिग्री को हासिल कर लेते हैं? नहीं, हमें पहले 1 साल क्लास में बैठना पड़ता है, और 1 साल के बाद फिर हम एग्जाम देकर अगली क्लास में एंटर करते हैं। तो एकदम से हम क्लास 10 में या 12 में नहीं चले जाएंगे, हमें कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप वहां पर चलना होता है। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो क्या पहले दिन स्कूल में जाते ही हमें इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी, हमें सारी साइंटिफिक थ्योरीज पता चल जाएगी, हमें सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला पता चल जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें धीरे धीरे एक एक करके चीजों को वापस सीखना पड़ता है। हमें ABC सीखनी पड़ती है, हमें 1 2 1 2 3 सीखना पड़ता है, हमें का खा गा सीखना पड़ता है, हमें ये सारी चीजें अब ग्राउंड लेवल से सीखनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे हम इन सब चीजों में बिल्डअप करते हैं, हम ग्रो होते जाते हैं, और जब तक हम मेच्योर होते हैं, बड़ी हाई सीनियर क्लासेस में चले जाते हैं, तो वहां पर फिर चीजें हमारे लिए समझना और आसान हो जाती है, और उस स्टेप में जाकर भी हम सीखते रहते हैं। तो ऐसे ही मसीहत में भी है। जैसे ही हम मसीह बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम यीशु के जैसे बन गए या हम पूरी तरह से पवित्र हो गए। हम धीरे धीरे मसीह यीशु में बढ़ते हैं, उसकी धार्मिकता में बढ़ते हैं, उसके पवित्रता में बढ़ते हैं, और इसे थियोलॉजिकल नाम भी दिया जाता है, और वो थियोलॉजिकल नाम है सैंक्टिफिकेशन, यानी पवित्रीकरण। ऑलराइट, तो होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो हम मसीह यीशु के जैसे बनेंगे, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे। लेकिन सवाल यहां पर फिर से यही आएगा हम सब के लिए कि क्या हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहे हैं? क्या हमने 1 2 सीखना शुरू किया है, और उसके बाद 1 2 को सीखने के बाद या ABC को सीखने के बाद क्या हमने फॉर्मूलास को सीखना शुरू किया है? फॉर्मूलास को सीखने के बाद क्या हमने सेंटेंसेस बनाना या
जो भी आगे चीजें करने वाली होती है उन्हें करना सीखा है? क्या हमने स्कूल में एंट्री ली है? कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमने स्कूल में एंट्री ली है, लेकिन अभी तक वो स्कूल में एंट्री नहीं करे। वो जहां पर थे बस स्कूल के गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ना आगे हैं ना पीछे हैं। बहुत से मसीहों का यही हाल है। तो मेरी आपसे यही सवाल है आप सबके लिए, और ये मेरे लिए भी है, कि क्या हम मसीह यीशु में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं? और मैं इस चीज को कई बार ऐसे भी समझाता हूं या सिखाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए 1000 फीट ऊंचा एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, 1000 फीट ऊंचा, और प्रभु यीशु ऑलरेडी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं और अब वो हमें वहां पर आने के लिए बुलाते हैं। अब क्या हमने उस पहाड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया है? क्या हमने उस पहाड़ के कदमों में आकर एक एक स्टेप, एक एक कदम ऊपर जाना शुरू किया है? अगर हम वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, तो इसका मतलब हमने मसीह यीशु को अभी तक कबूल ही नहीं किया है। हमारी मसीह जिंदगी में कोई ग्रोथ इसी कारण नहीं है क्योंकि हम मसीह यीशु में बढ़ ही नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और मेरी क्रूस को उठाए दिन प्रतिदिन। इस चीज को हम आगे देखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ खोलिए लूका अध्याय 9 और उसके वचन 23 को। लूका अध्याय 9, लूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूका अध्याय 9 और उसके वचन 23 को। यहां पर प्रभु यीशु यही बात कर रहे हैं क्रूस को उठाने की। ओके, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, मुझे फॉलो करना चाहता है, वो कहते हैं कि तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब मैं इससे पहले कि इस वचन को एक्सप्लेन करूं, जो मॉडर्न, जो आज का यीशु है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम अपने मन की सुनो, लेकिन बाइबल का यीशु कहता है कि तुम मेरी सुनो। मॉडर्न यीशु, जो आज का झूठा यीशु है, वो कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं के पीछे चलो, अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनके पीछे चलो। लेकिन बाइबल का यीशु कहता है कि मेरे पीछे चलो। जो मॉडर्न यीशु है वो कहता है कि तुम्हें टॉप पर रहना है, तुम्हें सारी दुनिया के ऊपर बड़ा होना है, तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपना नाम कमाना है। लेकिन बाइबल का यीशु कहता है कि अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो। यहां पर प्रभु कहते हैं अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए। ये अपना क्रूस क्या है? आपका यह सवाल होगा। अपना क्रूस है अपना विल, अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स, अपने पैशंस, अपने इरादे, अपनी योजनाएं। प्रभु यीशु कहते हैं कि इनका इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। इन सब का इनकार करो। मैं इसे और सिंपल तरीके से यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। हम सबके दिलों के ऊपर एक सिंहासन है और उस दिल के सिंहासन के ऊपर हम खुद बैठे हुए हैं। वो चाहे एक छोटा बच्चा है या वो कोई बड़े से बड़ा इंसान है। अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी अगर कोई चीज अपनी किसी दूसरे बच्चे के हाथ में देखेगा तो वो तुरंत चलाना शुरू कर देता है कि वो मेरी है, क्योंकि हमारे दिल के सिंहासन के ऊपर स्वार्थ है खुद का। तो हमें उस इंसान को, उस खुद को, उस अपने आप को नीचे उतारना है सिंहासन से, और वो जो दिल का सिंहासन है वहां पर प्रभु यीशु को बिठाना है। ये है अपने आप का इनकार करना। ये है प्रभु यीशु की मर्जी के अकॉर्डिंग चलना और प्रभु यीशु के पीछे चलना, अपने आप का इनकार करके। तो मैं आपसे और अपने आप से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे उस दिल के सिंहासन के ऊपर अभी भी हम खुद बैठे हुए हैं, अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, या फिर हम मसीह यीशु के हिसाब से, मसीह यीशु के वचनों के हिसाब से चल रहे हैं? क्या हमारे दिल के सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु बैठे हैं? फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 और उसके वचन 1 और 2 में। तो वहां पर मैं उस वचन में नहीं जाऊंगा, पढ़ सकते हैं, वचन को लिख सकते हैं। वहां पर लिखा है कि जो दौड़ आप दौड़ रहे हो उसे दौड़ते रहो, किसकी तरफ देखते हुए, किसकी तरफ ताकते हुए? मसीह यीशु की तरफ। तो मसीह यीशु वो है जो हमारे आगे, हम जिस रेस में हैं, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस क्या होती है? जहां पर झक से भागकर आपको दूसरे पॉइंट तक पहुंचना होता है। और दूसरी होती है मैराथन रेस। मैराथन रेस जो होती है वो बहुत लंबी रेस होती है और वहां पर धीरे धीरे, या ऐसा भी होता है कि आपको
आपको पैदल चल कर जाना होता है। ये जो मैराथन रेस होती है वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हम इस मैराथन रेस में हैं और इस मैराथन रेस को प्रभु यीशु ने ऑलरेडी पूरा कर दिया है। तो प्रभु यीशु हमारे आगे ऑलरेडी इस टास्क को पूरा कर चुके हैं और अब वो हमें कहते हैं कि मैंने इस रेस को पूरा किया है, तुम लोग बस मेरे पीछे आ जाओ, रास्ता मैंने तैयार कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे होगा, तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, और क्रूस को उठाने का अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है, क्या कोई इसकी डेफिनेशन है? और हमें डेफिनेशन, कोई अपनी डेफिनेशन नहीं चाहिए, हमें डेफिनेशन बाइबल की चाहिए। बाइबल की डेफिनेशन भाई को मिलेगी, यस बिल्कुल मिलेगी। चलिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 38 को हम पढ़ेंगे। सो जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। तो ये है क्लियर डेफिनेशन यहां पर अपना क्रूस उठाने की डेफिनेशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इसे कहा जाता है क्रूस उठाना, और यह काम प्रभु यीशु ने बाखूबी किया है। प्रभु यीशु के सामने जब क्रूस उठाई तो उन्होंने कहा कि पिता हो सके तो यह प्याला मेरी तरफ से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यह था क्रूस उठाना। क्या हम भी प्रभु यीशु की तरह कह सकते हैं, जब भी हमारे सामने परीक्षा आती है, जब भी कभी हमें पैसे का हेर फेर करने की टेम्पटेशन परीक्षा हमारे सामने आती है, तो क्या हम वहां पर रुककर कह सकते हैं कि है प्रभु, ऐ मेरे यीशु, मेरी नहीं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। यह है क्रूस को उठाना। जब हमारे सामने कोई फोन की टेम्पटेशन आती है, क्या वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं अपनी नहीं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं, मैं क्रूस को उठाना चाहता हूं। यह है क्रूस को उठाना। हर दिन अपने आप का इनकार करके, परीक्षाओं के ऊपर जीत पाकर जब हम कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं, उसे कहते हैं क्रूस उठाना। जब हम अपनी इच्छा को नहीं, यीशु की इच्छा को पूरी करते हैं, यह है क्रूस उठाना। यह है क्लियर और एग्जैक्ट डेफिनेशन। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्लियरली कहा कि जो यीशु है, यस, जो प्रभु यीशु है, जो असल यीशु है, वो हमें क्रूस उठाने के लिए कहता है, वो उसके पीछे चलने के लिए कहता है। लेकिन जो फेक यीशु है, वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। जो फेक आज का मॉडर्न मम्मी पापाओं का जो यीशु है, जो आज के मम्मी डैडी हैं, जो उनका यीशु है, वो कहता है कि यीशु की मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी चलेगी। लेकिन जो बाइबल का यीशु है, वो इसके ऑपोजिट है। वो ऐसे तुम्हें गुमराह नहीं करता है, वो क्लियरली कहता है कि मेरे पीछे चलना है। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था यीशु के बारे में कि जो दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है। तो हमने पहले सबसे देखा दूसरा सुसमाचार, फिर हमने देखा दूसरा यीशु। अब हम देखने वाले हैं दूसरा आत्मा। यहां पर जब हम पढ़ के आए हैं दूसरा करंथियों अध्याय 11 और उसके वचन 2 और 4 में, तो वहां पर लिखा था कि 3 चीजों में शैतान तुम्हें गुमराह करेगा। एक तो दूसरा सुसमाचार सुनाकर, एक दूसरा यीशु तुम्हारे सामने लाकर, और एक दूसरा आत्मा तुम्हारे सामने लाकर। अब ये दूसरा आत्मा क्या है? देखिए, जो पवित्र आत्मा है, जो खुदा का आत्मा है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। क्लियर है, ये पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। ओके, तो ये जो दूसरा आत्मा है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर किसी ये कैरिस्मेटिक पास्टर के पास आप जाएंगे या उसके किसी विश्वासी के पास आप जाएंगे, उसे कहते हैं कि भाई, जो बुरा आत्मा है वो किसी को क्या बनाता है? वो कहेगा कि वो बुरा बनाएगा। जो दुष्ट आत्मा है वो इंसान को क्या बनाता है? वो दुष्ट बनाता है। जो गंदा आत्मा है वो किसी को क्या बनाता है? वो गंदा बनाता है। और आप उससे पूछें कि जो पवित्र आत्मा है वो क्या करता है? उसका जवाब होगा वो गिराता है, वो हंसाता है, वो अन्य भाषा बुलवाता है। दिस इज ऑल गार्बेज। ये सब कचरा है। देखिए, मैं यहां पर अन्य भाषा का इनकार नहीं कर रहा हूं। अन्य भाषा बहुत सारे वरदानों में से सिर्फ एक वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा की ये मेन सेवकाई नहीं है। जैसे बुरा आत्मा तुम्हें बुरा बनाता है, जैसे दुष्ट आत्मा तुम्हें दुष्ट बनाता है, जैसे गंदा आत्मा तुम्हें गंदा बनाता है, इसी तरह से पवित्र आत्मा तुम्हें पवित्र बनाएगा। आप किसी 10 साल के बच्चे को भी ये लॉजिक बताएंगे, वो भी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज हमारी क्रिश्चियनिटी में इस आसान और सिंपल सी चीज को चर्च से बाहर फेंक दिया गया है कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। इससे क्लियर और क्या है?
जब बड़ी-बड़ी जब मीटिंग्स होती है, फेलोशिप होती है, यहाँ तक कि हर संडे चर्चेस में लोग आते हैं, बड़ा उछल कर, बड़ा अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब वो अपने घर में जाते हैं या 6 दिन अपने काम वाली जगह में होते हैं, तो वहां पर ये सारी अन्य भाषा, ये सारा पवित्र आत्मा गायब हो जाता है। ऐसे कैसे हो गया? पवित्र आत्मा, जो रियल पवित्र आत्मा है, वो आपको ऐसे जीने नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपके जुबान को कंट्रोल करेगा कि आपकी जुबान से कुछ गलत ना निकले। पवित्र आत्मा आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा कि आपकी जुबान से गालियां ना निकले। पवित्र आत्मा आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा कि इससे कुछ गंदी बातें ना निकले या झूठ ना निकले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अन्य भाषा, एक पवित्र आत्मा जो चर्च में अन्य भाषा बोल रहा है, वही पवित्र आत्मा घर में जाकर बीवी को गालियां दे रहा है, पड़ोसियों को गालियां दे रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये रियल पवित्र आत्मा नहीं है, ये दूसरा पवित्र आत्मा है, जिससे हमें संत पौलुस ने सावधान रहने के लिए बोला है। क्योंकि जो असल पवित्र आत्मा है वो चर्च में ही नहीं, वरन वो चर्च के बाहर भी आपकी मदद करेगा कि आप जयवंत मसीह बने, कि आप पवित्र बने। लेकिन दूसरे आत्मा जो है वो पवित्र जिंदगी के लिए आपको कुछ नहीं कहेगा, वो पवित्र बनने के लिए आपको कुछ नहीं कहेगा। तो मैं कह रहा था कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें पवित्र बनाता है, और जो कोई कहता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है लेकिन उसकी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं है, उसकी जिंदगी में कुछ आत्मिकता की ग्रोथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रियल पवित्र आत्मा नहीं है। वो जुबान में तो चर्च में तो वो अन्य भाषा में जुबान में बातें कर रहा है, लेकिन घर में वो दुष्ट की बातें कर रहा है इसी जुबान से, तो वो रियल पवित्र आत्मा नहीं है, वो शैतान का पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा नहीं, वो शैतान का आत्मा है। तो जैसे मैं कह रहा हूं, ये हमें इस बात को समझना चाहिए, ये जो गेम चल रहा है ये शैतान का बहुत बड़ा गेम है कलीसियाओं को गुमराह करने के लिए। लेकिन जिस पवित्र आत्मा को हम प्रचार करते हैं, सुने, वो हमें दुष्ट रहने नहीं देता है। जिस पवित्र आत्मा का हम प्रचार कर रहे हैं वो हमें गंद बोलने नहीं देता है। जिस पवित्र आत्मा का हम प्रचार कर रहे हैं वो हमें दिन प्रतिदिन शुद्ध कर रहा है, हर एक गुनाह के ऊपर जीत पाने की हमें मदद कर रहा है। द पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट which we are preaching, this holy spirit takes us to the spiritual height। ये पवित्र आत्मा जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, ये हमें आत्मिक ऊंचाइयों में ले जाता है। वाह, अद्भुत! ये पवित्र आत्मा हमें आत्मिक ऊंचाइयों में ले जाता है। लेकिन जो दूसरा आत्मा है वो इंसान को पाप करने देगा, और उस इंसान को पाप से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो रियल पवित्र आत्मा है वो जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी में पाप आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। पाप आपको चैन नहीं देगा, पाप आपको सुकून नहीं देगा, पाप आपको परेशान करेगा। पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में आएगा, असल पवित्र आत्मा, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 2:8 में, वहां पर प्रभु यीशु ने वायदा किया था प्रेरितों के साथ है कि जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। सामर्थ किस बात की? सामर्थ इस बात की कि तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने पर फिर तुम सामर्थ पाओगे कि तुम पाप के ऊपर जयवंत हो सको, तुम पाप के ऊपर जीत पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब से आपने पवित्र आत्मा पाया है, क्या वो पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है कि आप इस आत्मा के द्वारा, रियल पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन पाप के ऊपर, गुनाह के ऊपर और शैतान के ऊपर जयवंत हो रहे हैं? अगर पाप आपकी जिंदगी में है और पाप के साथ आपका कोई संघर्ष नहीं है, अगर पाप आपकी जिंदगी में है और आपको आराम है, आपको सुकून है, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे आत्मा की गुमराही में हैं। ओ सॉरी, मैंने 1:8 बोलना था। तो आप दूसरे आत्मा की गुमराही में हैं, क्योंकि रियल पवित्र आत्मा आपके शरीर के साथ संघर्ष करेगा। जैसे गलातियों में लिखा है ना, वहां पर लिखा है कि शरीर और आत्मा के बीच में संघर्ष, एक युद्ध शुरू हो जाता है जब रियल पवित्र आत्मा आता है। क्या वो संघर्ष पाप के साथ, तुम्हारे शरीर के साथ और संसार के साथ, क्या वो संघर्ष शुरू हुआ है या अभी भी आप पाप को एंजॉय कर रहे हैं? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 16:8 में, यहां पर प्रभु यीशु आत्मा की सेवकाई के बारे में बता रहे हैं। तो आत्मा की सेवकाई के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फिर से हम यहां डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो यहां जॉन
गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 8, वहां पर प्रभु यीशु बात करते हैं कि जब आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कन्विक्ट करेगा। पाप के विषय में, गुनाह के विषय में, यस, और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में तुम्हें कन्विक्ट करेगा। नौ, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें तुरंत कन्विक्ट करता है कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने गलत किया है, तुमने गलत बोला है, तुमने झूठ बोला है, तुमने गलत काम किया है, तुमने गलत विचार मन में लाए हैं। इन सब से अभी पश्चाताप करो, इन सब से अभी के अभी तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करेगा, अंदर से झंझोड़ देगा, अंदर से हिलाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में पाप है, इससे मन फिराने की जरूरत है, इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की जरूरत है, इसके ऊपर जयवंत होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन पवित्र बनाएगा और हमें, जैसे हम शुरुआत में इस वचन को पढ़कर आए हैं कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र कुंवारी की तरह मसीह यीशु के लिए तैयार करेगा कि हम उसकी दुल्हन पवित्र बनकर मसीह यीशु के लिए तैयार हो जाए, अपने दुल्हे के लिए, दुल्हा जो हमें लेने के लिए आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाए। और ये ड्यूटी, ये मिनिस्ट्री, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पवित्र आत्मा की है। और ये जो आज पवित्र आत्मा है, किसी को गिरा दिया, किसी को उठा दिया, कोई हंसा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। मैं इसे चलित्र आत्मा बोलता हूं, जो चलित्र कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा वाला पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है, वहां पर लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में कि जहां पर आत्मा है वहां पर ढंग है, वहां पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि खुदा का आत्मा कंफ्यूजन का आत्मा नहीं है। खुदा का आत्मा सच्चाई का आत्मा है, खुदा का आत्मा पवित्र आत्मा है और वो हमें पवित्र बनाता है। और अगर पवित्रताई को छोड़ कोई दूसरा आत्मा तुम्हारे सामने रखा जाता है, वो कोई दूसरा आत्मा है, खुदा का आत्मा नहीं है। तो आज शैतान ने इन तीनों चीजों के द्वारा कलीसिया में बड़ा गेम खेला है। और वो वचन जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों और उसका अध्याय 11 वचन 2, जैसे संत पौलुस ने वचन 4 में कहा था कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुराई से बहकाया था, कहीं वैसे ही दुष्ट शैतान वो तुम्हें भी ना बहका दे। तो मैं भी प्रियो आपसे यही कहता हूं, मैं डरता हूं तुम्हारे विषय में, घबराता हूं आज के कलीसियाओं के विषय में, जब मैं देखता हूं कि कैसे शैतान कलीसियाओं को गुमराह कर रहा है। कि आज आप जो मुझे सुनने वाले हैं, आप मेरे भाई बहन जो वीडियोस को देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि कहीं शैतान तुम्हें भी ऐसे गुमराह ना कर दे। मैं डरता हूं तुम्हारे विषय में भी कि जैसे उसने हवा को बहका दिया था अपनी चतुराई से, एक दूसरा सुसमाचार उनके सामने लगाकर, दूसरे यीशु का प्रचार उनके सामने करके, दूसरा आत्मा ने देकर, कहीं वो तुम्हें भी गुमराह ना कर दे। बचे मेरे प्रियो, जब तुम्हारे सामने कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरा यीशु या दूसरे आत्मा का प्रचार किया जाता है, क्योंकि आज उसकी गुमराही एक बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। और मुझे, आपको, कलीसिया को, मसीह यीशु की दुल्हन को इससे बचने की और मसीह यीशु के लिए शुद्ध होने की, पवित्र होने की जरूरत है। सो खुदा इन वचनों के द्वारा तुम्हें बहुत ज्यादा आशीष दे। आई होप कि आपने बहुत कुछ आज वचनों से सीखा है। बहुत ज्यादा हो गया था और बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कई दिक्कत भी आ गई, फिर भी खुदा का धन्यवाद है। आई होप कि जो पॉइंट मैंने कहने की या क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, वो पॉइंट सब क्लियर हो गए हैं और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। खुदा इन वचनों के द्वारा तुम्हें बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह। थैंक यू।